ओम शक्ति पराशक्ति। हमने पिछले भाग में देखा कि सुंदरी के पिता अमावस्या के दिन चलते ही रहे। इसके बाद उनका स्वास्थ्य अमावस्या एवं पूर्णिमा के दोनों दिनों में करीब करीब ठीक ही रहता था। सुंदरी अब पहले से ज़्यादा अम्मा में विश्वास करने लगी थी। मेरी पत्नी के साथ बातचीत अक्सर अधिक होने लगी थी, पर वह अपने परिवार के बारे में अक्सर चुप ही रहती। उस विषय में कोई बात नहीं होती। इस बीच एक दिन उसने अचानक पूछा कि क्या वह अम्मा से मिल सकती है। हमने उसे बताया कि अम्मा के चरण कमलों की पूजा करो, उसमें अगर अम्मा चाहे तो तुम्हारी बातें सुन लेंगे। और हमने उसे अपने साथ अगले बार ले जाने के लिए निश्चय किया। उससे अगले सप्ताह शनिवार के दिन हम सब मंदिर में अम्मा के आगमन का इंतजार कर रहे थे। अम्मा मंदिर की परिक्रमा कर अपने कक्ष में चली गई। जब हमारी बारी आई तो पहले मैं, मेरे बच्चे और पत्नी ने पाद पूजा की। उसके बाद पीछे सुंदरी, उसके पिता और वह बालक तीनों थे। हमने औपचारिकता के तौर पर सुंदरी का परिचय अम्मा से कराया। अम्मा हमारे द्वारा परिचय दिए जाने के बीच में ही कहने लगी कि उसके पति जो उसे छोड़कर अलग रह रहे हैं, उसे अम्मा साथ आकर रहने को मजबूर करेगी। और उसके बाद पति पत्नी दोनों को एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास के साथ शांति से रहने के लिए कहा। और भी कुछ घटनाओं का जिक्र अम्मा ने किया, जो कि एक पर्दे पर चलने वाले चलचित्र के समान सुंदरी की जीवनी का आंकलन कर रही थी। हमें यह सब बिल्कुल पता ही नहीं था। बाहर आने के बाद सुंदरी ने बताया कि उसका पति एक एनजीओ संस्थान के लिए काम करता है। उसने कुछ दिनों से वहीं रहना शुरू कर दिया है। कमाता तो 10,000 से अधिक था, पर कुछ बुरी संगत में पड़कर सारे पैसे उड़ा देता। उसे शराब की लत लग चुकी थी। एनजीओ की संचालिका एक उम्रदराज महिला थी, जो कि बिल्कुल ही उदार और दयावान थी। कुछ दिनों के बाद एक शनिवार हम मंदिर निकलने वाले थे कि सुंदरी अपने बेटे को हमारे यहाँ आकर कपड़े भिगो कर रख देने के लिए कहा, ताकि वह आते साथ कपड़े धोना शुरू कर दे। पर बीच रास्ते में उस बालक को एक कुत्ते ने काट लिया। वह बालक दौड़ता हुआ रोता हुआ हमारे घर में घुसा। हमने उसे सांत्वना दी और सोच ही रहे थे कि सुंदरी को कैसे इस बात की खबर दी जाए। इस बीच किसी ने सुंदरी को इसके बारे में बता दिया। वह लगभग दौड़ते हुए हमारे यहाँ आ ही रही थी कि उसी कुत्ते ने उसे भी काट लिया। वह कुत्ता पागल हो चुका था। मैंने सुंदरी के हाथ कुछ पैसे देकर बेटे के साथ अस्पताल जाकर दवा कराने को कहा। मेरी पत्नी मुझ पर क्रोधित हो गई और कहा कि आप उम्मीद कैसे करते हैं कि दोनों अपने आप चले जाएंगे, और वह भी इस परिस्थिति में। फिर हमने गाड़ी निकाली और उन्हें पास के सरकारी अस्पताल में ले गए, जो हमारे घर से करीब 4 किलोमीटर दूर था। वहाँ पर उन दोनों का प्राथमिक उपचार हुआ, दवा पट्टी की गई। फिर दोनों को एक एक सुई लगी और बाकी दो दो सुई उनके हाथ में दे दी गई, ताकि वह बाद में समय पर लगा लें। रास्ते भर जाते और आते समय सुंदरी निरंतर अपने किस्मत को कोस रही थी और कह रही थी कि मंदिर अच्छे काम के लिए गई थी और यह सब हो गया। यह किसी भी सामान्य मनुष्य के मुख से आने वाली बातें थी। हम भी इस विषय में सोच ही रहे थे कि उसे कैसी सांत्वना दें और समझाएं, पर यह वक्त नहीं था। इसमें सबसे अच्छी बात यह हुई कि माँ बेटे दोनों का उपचार मुफ्त में हो गया था। पर उस दिन उस कुत्ते ने 7 या 8 अन्य लोगों को भी काटा और किसी भी व्यक्ति को उस सरकारी अस्पताल से दवा नहीं मिली, क्योंकि वहाँ दवा खत्म हो गई थी। दूसरे लोगों को यह दवा बाहर से काफ़ी महंगी खरीदनी पड़ी थी। धीरे धीरे दोनों ठीक हो रहे थे। इस बीच एनजीओ के संचालिका को किसी ने खबर दे दी कि सुंदरी के यहाँ ऐसा हुआ है। सुंदरी के पति को बुलाकर उसने पूछा कि बच्चे और पत्नी कैसे हैं। वह जवाब नहीं दे पाया। उस महिला ने कहा कि पहले वह घर की सुध ले, वरना यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने दौड़कर फ़ोन बूथ से घर के सामने एक दुकान का, फिर
सामने के घर का फोन कर पूछा। उन सब ने उसे टका सा एक ही जवाब दिया कि अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम अपने आप आकर देखो। मजबूरन उसे घर आना पड़ा। इसके बाद वह घर से ही आने जाने लगा, पर घर में पैसे नहीं देता था। देता भी कहाँ से, सब तो शराब की भेंट चढ़ जाती थी। इस बीच पता नहीं क्या हुआ कि उसकी नौकरी चली गई। दूसरे नौकरी की तलाश में था, पर इस बीच उसने सामने वहीं कहीं पर एक चाय की दुकान में नौकरी तलाश ली। उस चाय की दुकान में उसे 2,500 रुपये मिलते थे। पैसे के अभाव में संगतियां छूट गई। अब इस कम पैसे में भी 2,000 रुपये घर में देने लगा। संगत छूटने के बाद पीना भी बहुत कम हो गया था। अब धीरे धीरे उसने अपनी चाय समोसे की दुकान कर ली है। अम्मा ने अपना कहा पूरा कर दिखाया था। आज वह सब सुखी हैं। उसके पिता वृद्धावस्था के कारण चल बसे। वह बालक आज होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर चुका है। अब सुंदरी, उसके पति और वह बालक तीनों को हर अमावस्या या दूसरे किसी उत्सव के दिनों में सेवा कार्य में मंदिर में लगे हुए देखा जा सकता है। ओम शक्ति पराशक्ति।